दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर के आया हूं। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आप एचसीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। एंड स्ट्रेटजी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी स्ट्रेटजी जो है आपने देखी होगी। लेकिन आज हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ओके, स्मार्ट वर्क कहने का मतलब जो है जो भी चीज़ें हैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा करेंगे एंड किस तरीके से जो आप एचसीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करोगे, किस तरीके से जो है सारे पहलुओं को आप समझोगे एंड एग्जामिनेशंस में जो है आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, इसीलिए जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूँ, इसीलिए स्ट्रेटजी को जो ध्यान से एंड तक सुनने की कोशिश करना एंड समझने की कोशिश करना, ताकि आप भी जो है एचसीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। एंड ये स्ट्रेटजी जो है ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है एंड ऑलवेज जो है मैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है इसे ऑलवेज फॉलो करता हूं। एंड ये जो है अप्लाइड स्ट्रेटजी है, इसीलिए जो है आप इसे जो है फेक नहीं कह सकते। आप कैसे करोगे चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले जो है आप एचसीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने जा रहे हो, तो सबसे पहले एचसीयू के जो एग्जामिनेशंस है उसके पैटर्न है उसको आपको समझना होगा। एंड यहाँ पे जो है इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप जो है ये टॉपिक्स को पढ़ो, ये टॉपिक्स को सारी चीज़ों को पढ़ लेना, इतने दिनों में ये टॉपिक्स खत्म कर लेना। मैं आपको बताऊंगा उन टॉपिक्स को जो है स्मार्टली आप खत्म कर लोगे। ओके, एंड आज तक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिन गुजर चुके हैं। मैंने आपको लास्ट की वीडियोज़ में बहुत सारी स्ट्रेटजी जो है आपको ऑलरेडी दे रखी है, वो सब ने जो है आपने देखा ही होगा। लेकिन आज हम स्मार्ट वर्क की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो है एचसीयू के एग्जामिनेशंस की जो है आप पैटर्न को समझो। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे दो पार्ट में आपका एचसीयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है, जिसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपको 100 मिलते हैं। ओके, एंड हर एक क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मार्क्स भी हो गए आपके 100। ओके, एंड हर एक क्वेश्चंस के लिए जो है आपको एक नेगेटिव मार्किंग में मिलती है, यानी अगर आपने किसी भी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे मिस्टेक किया तो आपको 0.33 मार्क्स से जो है आपको यहाँ पे अपना नंबर गंवाना पड़ सकता है। यानी हर एक क्वेश्चंस के लिए, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है आपको -0.33 मार्क्स जो है आपके जा सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात हमने कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो है आप एग्जामिनेशंस के ऊपर में किस तरीके से जो है यहाँ पे फोकस करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आप यहाँ पे जान लो कट ऑफ्स। ओके, कट ऑफ्स के बेसिस पे जो है आप एग्जामिनेशंस के जो है स्ट्रेटजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्जामिनेशंस के लिए जो है एचसीयू के, अगर किसी भी कोर्स के लिए अगर आप एग्जामिनेशंस देने जा रहे हो, तो एचसीयू कभी भी जो है किसी कोर्स के लिए जो है कट ऑफ रिलीज नहीं करती है। बट यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ्स के बारे में बताता हूँ। अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अगर आप देने जा रहे हो, ओके, तो उसमें जो कट ऑफ्स आपका होता है, जितना जो टोटल मार्क्स होता है, जितना भी जो टोटल मार्क्स होता है जनरल के लिए, पहले बताता हूँ, जितना भी जो टोटल मार्क्स होता है ना जनरल के लिए, तो जितना होता है उसका 50% से जो है आप 5% ज़्यादा मार्क्स ले लो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, तो अप्रोक्स जो है जनरल वाले ये सोच के चलना कि आपको जो है 60 मार्क्स जो लेके आने हैं। ओके, 60 मार्क्स लेकर के आओगे तो बहुत फ्रीली तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो है एडमिशन बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। ये जनरल वालों के लिए है। ओके, एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओके, मैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कम मार्क्स बता रहा हूँ आपको जो है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे जो है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो है 55 प्लस मार्क्स लेकर के आना है। एंड ये 60 प्लस। ओके, 55 प्लस मार्क्स आपको लेकर के आना है, ताकि बहुत ईजिली तरीके से जो आप एचसीयू में सीट ले सको। एंड उसी तरीके से जो है अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो एससी के लिए बता दूं, अगर आप 50 प्लस लाओगे, एंड एसटी के लिए जो है, सॉरी एससी के लिए है, एंड एसटी कैटेगरीज के लिए जो है 48 के अप्रोक्स, यानी 48 से प्लस लेकर के आओ, तो आपको जो सीट डेफिनेटली जो है एचसीयू मिल जाएगा। एंड हो सकता है इससे कम मार्क्स पे भी जो आपको सीट मिले, बट यहाँ पे मैं मैक्सिमम मार्क्स लेकर कंसीडर कर चल रहा हूँ। ओके, ये बातें आप यहाँ पे पहले ध्यान रख लो। ओके, मार्क्स की बात हमने कर ली। अब यहाँ पे हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले जो है अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे कि आपको एग्जामिनेशन में जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, 100 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। अब हर एक स्टूडेंट इस चीज़ के लिए परेशान है एंड बैठ के सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो हम 100 क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही नहीं है। अब ऐसा इसीलिए क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव मार्किंग है एंड आप नेगेटिव मार्किंग से जो है हमेशा बचना चाहोगे, बचना ही चाहोगे। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, आप जो है जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, जो टॉपिक्स जो है आपको समझ नहीं आते हो, तो उन टॉपिक्स को छोड़ दो ना। क्यों उस टॉपिक्स को जो है आप जबरदस्ती मत्था फोड़ के जो है आप उसमें माइनस मार्किंग कराने के लिए उसके पीछे परेशान हो। ओके, ये एक यहाँ पे पहला पॉइंट है। अब दूसरा बात यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको एक एवरेज कट ऑफ्स आपको बताया। ओके, एवरेज कट ऑफ्स मैंने आपको सारे जो है जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज के लिए जो है एवरेज आपको कट ऑफ्स बताया। ओके, किसी डिपार्टमेंट के थोड़े से ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन इतना ही का अप्रोच होता है। ओके, तो अब देखो जब आप एग्जामिनेशन से लिखने जाओ,
ओके, जब आप एग्जामिनेशंस लिखने जाओगे तो अब यहाँ पे आपको टारगेट क्या है कि आपको तो पता चल गया है कि कट ऑफ जो है आपके कितने तक लाओगे तो आपको एग्जामिनेशंस में सीट्स मिल जाएगी। तो अब आपको एग्जामिनेशंस देना कैसे है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशंस में जो है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि अगर आप जनरल से हो तो आपको 60+ स्कोर लेकर के आना है। कैसे लाना है अभी जस्ट बताता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे जो है ओबीसी से हो एंड या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, ओके, तो आपको लाना है 55 एंड एसटी एससी से हो, ठीक है, एसटी एससी से हो तो आपको ये समझ गए कि आपको 48+ लाना है। तो अब यहाँ पे तीनों जो कैटेगरीज यहाँ पे स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए यहाँ पे एक आपको मोड बन गया है। कहने का मतलब ये है कि आपको 100 क्वेश्चंस में जो है मिनिमम इतने स्कोर करना है। मतलब जो है आपको इससे ज़्यादा बोधरेशन आपको एग्जामिनेशंस में लेना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप क्या करो एग्जामिनेशंस में गए बैठने के लिए अब 100 से 100 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके चले आए एंड यहाँ पे आपने माइनस मार्किंग कर लिया एंड आपका नैया ही डूब गया। ये नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये आपने कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे डिसाइड कर दिया। अब देखो जनरल स्टूडेंट्स वाले क्या करेंगे, सबसे पहला इनका टारगेट है 60 मार्क्स लेकर के आना। ओके, 60 मार्क्स लेकर के आना है जनरल वाले का टारगेट। तो जनरल वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, फर्स्ट राउंड में जो है जो भी 101 से जो है 100 तक क्वेश्चंस होंगे, ओके, उन क्वेश्चंस को जो है उन्हें देखना है एंड फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चंस में जो है 100% वो स्टूडेंट श्योर होंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो है उन्हें आसानी तरीके से बना लेना है। मान लीजिए कि आपने जो है 45 क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली बना लिया, ओके, बहुत ईजिली बना लिया एंड सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 45 क्वेश्चन जो है 100% करेक्ट है, इसके मार्क्स आपके कोई लेके जा ही नहीं सकते हैं। ये बात आपको क्लियर है। तो अब जो है आपका यहाँ पर टारगेट था जनरल वालों के लिए 60 एंड आपने जो उसमें 45 ले आया, तो अब आपको यहाँ पे बचा कितना 15। तो अब आप देखो कि इतने में तो मेरा इंट्रेंस क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो अब सेकेंड टर्म में जो है फिर से आप क्या करोगे, फिर से जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं उन क्वेश्चन के ऊपर में जो है फिर से जो है आप यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस को देखोगे। क्या करोगे, सेकंड, ये फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड में फिर से जो आप क्वेश्चंस को देखने गए तो इसमें क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें जो है आप जो है कितने % श्योर थे, कम से कम 75% श्योर थे सेकेंड राउंड में। तो इसमें जो है आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गए, 8 क्वेश्चन मिल गए। कितने क्वेश्चंस मिल गए आपको, 8 क्वेश्चन मिल गए जो कि आप 75% श्योर थे एंड जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स को आप यहाँ पे कर सकते थे। यानी 8 क्वेश्चन मिल गए, यानी अब आपका जो है टारगेट से आप कितने क्वेश्चंस पीछे हो, 7 क्वेश्चंस पीछे हो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थर्ड राउंड में फिर से जाना है। थर्ड राउंड में क्वेश्चंस पे चले जाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, थर्ड राउंड में जब गए तो आपको जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 50-50 चांसेस होंगे, 50-50 चांसेस होंगे। तो इसमें जो है आपको अप्रोक्स जो है 50% चांसेस में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अप्रोक्स जो है आपको यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन मिल गए, आपको यहाँ पे अप्रोक्स जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब क्या करो, आप मान के चले यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपने और बनाए, मतलब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अगर आप 8 क्वेश्चन और बनाओगे ना तो टोटल आपने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो टोटल आपने जनरल कैटेगरी वाले ने जो है 61 जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, 45 आपका श्योर था, ओके, एंड प्लस 15 जो है क्वेश्चंस आपने यहाँ पे जो है बचे हुए थे, उसमें से आपने 8 तो टारगेट पूरा कर लिया जो कि 75% श्योर है। मतलब यहाँ में से अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने यहाँ पे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एंड यहाँ पे जो है थर्ड में जो है फिर से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी टोटल यहाँ पे जो है आपका 61 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे जो है आपको लास्ट फाइनल राउंड में जाना है जिसमें जो है आप 50% के अप्रोक्स श्योर हो गए, जिसमें से आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया। आपको जो है ओनली 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, यानी अप्रोक्स आप यहाँ पे मान लेते हो कि 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए, यानी 4 क्वेश्चन आपने यहाँ पे और अटेम्प्ट कर लिया। मतलब आप जो है एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे आप 45 क्वेश्चन से जान रहे थे, लेकिन यहाँ पे टोटल आपने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आए। ये जनरल वाले के लिए बोल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके चले आए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने 75% जो श्योर थे आप जिस क्वेश्चन में, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया, ओके, जो 75% जो श्योर थे आप मार्क्स जिसमें, उसमें से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। मतलब 8 क्वेश्चन बनाए थे, उसमें से आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे 64 था, ओके, तो यहाँ पे 64 था, ओके। अब यहाँ पे 8 जो क्वेश्चंस आपने एक्स्ट्रा बनाए थे, यानी 45 मार्क्स आपके आ गए हैं एग्जामिनेशन में। अब 8 क्वेश्चंस में जो है 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो गया, यानी टोटल आपके मार्क्स कितने माइनस जाएंगे, 1.33 जाएंगे। यानी यहाँ पे जो है आपका कितना 6.73 मार्क्स जो है अप्रोक्स यहाँ पे 6.67 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। 8 क्वेश्चन में 6.67 मार्क्स आ गए, यानी 6.67 मार्क्स आपने यहाँ पे जोड़ लिया। अब सेकेंड राउंड में जो 50% मार्क्स आपने गए थे 8 क्वेश्चन में आपका क्या हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी आपका यहाँ पे मार्क्स फिर माइनस हो गया 2.66, यानी टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे कितने माइनस हो गए, यानी 5 पॉइंट जो है आपके 33 मार्क्स यहाँ पे फिर से आ गए, यानी 5.33 मार्क्स आपके यहाँ पे फिर से आ गए,
ओके, अब जो थर्ड राउंड में आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 50% से कम, उसमें से मान लीजिए कि आपका बाय द वे आपका 3 क्वेश्चन सही हो गया, एक गलत हो गया, मतलब उसमें जो है टोटल आपको फिर से जो है 3.66 मार्क्स और आपके मिल गए, 3.66 मार्क्स आपके और मिल गए। मतलब यहाँ पे टोटल आप कितने मार्क्स यहाँ पे एक्वायर कर लिए। देखो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ऑलवेज फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करना। यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 9 मार्क्स हो गए, एंड यहाँ पे 9 एंड 6 कितना हो गया 15, यानी आपका टोटल जो है यहाँ पे मार्क्स अप्रोक्स एवरेज जो है 60 प्लस आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए था। देखो आपने यहाँ पे बहुत स्मार्ट वर्क करके जो है आपने यहाँ पे 60 प्लस स्कोर यहाँ पे कर लिया है। ठीक इसी प्रकार जो है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी वाले भी जो सेम यहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉलो करो। हो सकता है आप जनरल के इक्वल क्वेश्चन बना लो, या हो सकता है आप जनरल से जैसे मैंने बताया उससे थोड़ा कम क्वेश्चन से बना लो। इसी तरीके से ST SC कैटेगरी भी जो है इस तरीके से जो है 4 अटेम्प्ट में जो है फॉलो कर सकते हैं, एंड अपने जो भी जो है आप भी बेस्ट इससे बेस्ट स्कोर यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। भले आप 48 आपको मान लीजिए कट ऑफ जाते हैं, बट आप भी जो है इस केसेस में जो है 60 प्लस जो है आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो ये एक बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है HCU के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। इसलिए जो भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं आप प्लीज़ ये ध्यान रखो कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है एग्जामिनेशंस को बेस्ट से बेस्ट वे में क्रैक करने के लिए। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, एंड जो भी सिलेबस जो आप फॉलो कर रहे हो उसके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कैसे प्रिपेयर करोगे उसके मैंने रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से एक लेक्चर बताया है, उसे आपने देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसे आप देखना, वहाँ पर भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताया। लेकिन ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था आप सभी के लिए स्मार्ट वर्क। ओके, एंड इसके थ्रू जो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो बहुत बेटर स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको जो है जान के बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इस तरह की वीडियो साथ में नेक्स्ट की वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।